तो बड़ा अपडेट है, दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया और कहा कि राज्य में बाढ़ और आपदा की स्थिति से पीएम को अवगत करा चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने जानकारी दी। हरिद्वार में 21,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का, और इलाके को आपदाग्रस्त इलाका घोषित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सीएम पुष्कर धामी ने भी बताया कि बिजली के बिल 3 महीनों तक के लिए स्थगित कर दिए गए। अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। बाढ़ की स्थिति भी है और आपदा की स्थिति भी है। इन सब के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पहले ही मैंने अवगत करवा दिया है और हम लोग जो है यथासंभव राज्य की सरकार जो इस विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति से पूरी तरह से जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको सभी प्रकार से जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए बिजली की लाइनें हैं, बिजली की लाइन है, पेयजल है, पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, मरीजों का उपचार है, 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए क्योंकि जो जरूरी इंतजाम है उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पिछले दिनों हरिद्वार में भी बहुत बड़ा जल भराव हो गया जिससे काफ़ी लंबा क्षेत्र उसमें प्रभावित हुआ। 21,000 हेक्टेयर के लगभग जो है गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र को हमने आकलन करने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है। बिजली के बिल 3 महीनों तक स्थगित किए हैं। बैंकों के जो ऋण हैं उन ऋणों पर भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन बैंकों से हम अनुरोध करेंगे और राज्य के जो सहकारी बैंक हैं उन बैंकों को 3 महीने के लिए ऋण स्थगित करने, ऋण की जो वसूली है उसको स्थगित करने के लिए कहा है। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली मौजूद हैं। राव शफात, दिल्ली का दौरा किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इस मौके पर उन्होंने अलग अलग तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की और सूबे में बाढ़ और बारिश के बाद आई आफत की चर्चा भी की, तमाम सूरत हाल भी रखी उन्होंने जहां उन्हें रखनी चाहिए थी। कितनी मदद की उम्मीद है और हालात कितने जल्द सुधर जाएंगे इन तमाम मुलाकातों के बाद, जैसे ही केंद्र की तरफ से फौरी तौर पर मदद मिलना शुरू होगी? राव शफात। मुमताज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात भी की है और अभी और मुलाकात करनी बाकी हुई है क्योंकि नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात होनी है। देखिए, आपदा उत्तराखंड में आई थी, बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, सड़कें टूट गई, हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचा, 4 धाम यात्रा भी अभी चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो अवरुद्ध हुए हैं आपदा से। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जानकारी ली थी मुख्यमंत्री से और गृह मंत्रालय ने भी जानकारी ली थी, तो तमाम ये जानकारी जो उत्तराखंड में आपदा से नुकसान हुआ है इस पर चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की और इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है उनसे विकास के खाके पर अब बात होगी क्योंकि सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है, वो पीएमजीएसवाई की सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो या फिर लिंक मार्ग हो, अलग अलग। तो एक बड़ा नुकसान है उत्तराखंड को और केंद्र सरकार ने देखिए मदद का भरोसा दिया है और अब राज्य चाहता है कि केंद्र सरकार मदद करे। जी राव शफात, जाहिर सी बात है जिस कदर आपदा आई है इस बार सूबे में, उसके लिए इसी तरह से न सिर्फ मदद के लिए जगह जगह बात की जाएगी बल्कि तमाम वो पॉइंट्स रखे जाएंगे सरकार के सामने भी जिनसे समझ में आ सके कि कितने हालात इस बार खराब हुए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राव शफात की हर बार से ज्यादा इस बार नुकसान हुआ है बरसात की वजह से और सैलाब ने तो कहर ही ढा दिया, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। अगर रियासत की सूरत हाल की बात करें राव शफात, तो अभी हालात क्या वहां पर काबू में है? अभी जगह जगह अलग अलग जिलों में क्या हालात? जी मुमताज, देखिए निश्चित तौर पर ये चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की, केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ये चर्चा हुई है और उत्तराखंड को आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद केंद्र सरकार करेगी। और अगर मुमताज हालातों की बात करते हैं तो देखिए बहुत बेहतर अभी हालात तो नहीं है क्योंकि लगातार बारिश का अलर्ट भी है और पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हो भी रही है। जो नदी है उनका जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है, जो निचले इलाके हैं लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। अब उत्तराखंड सरकार के सामने बहुत सारी चुनौती है। पहला तो ये कि कुछ इलाकों को आपदाग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया है हरिद्वार के, और एक बड़ा क्षेत्र है बाणगंगा के आसपास काफी लोग निवास करते हैं, यहाँ पर उनको पुनर्स्थापित करना है और वो जगह कौन सी होगी, तो राज्य सरकार अब इस चुनौती से निकलेगी। दूसरा, क्योंकि देखिए बहुत पैसा चाहिए होता है और उत्तराखंड के जो राजस्व है या फिर रेवेन्यू है वो इतना नहीं है और बिना केंद्र सरकार की मदद के पुनर्स्थापित करना या फिर दूसरा निर्माण करना, विकास कार्य करना ये संभव नहीं है। तो तमाम इसी तरह की चर्चा केंद्रीय मंत्रियों से प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने के लिए पहुंचे और उम्मीद है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की भरपूर मदद भी करेगा।
बेहद शुक्रिया आपका राव शफात, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।